व्हाट इज ए ग्रामर? व्याकरण क्या है? व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। लोग इसे प्राय भाषा के नियम के रूप में विस्तारित करते हैं, पर वास्तव में भाषा की कई नियम नहीं है। यदि हम नियम की बात करें तो नियम पहले बनते हैं, फिर खेल की तरह भाषा की शुरुआत शायद इस तरह नहीं हुई है। वास्तव में भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से भावनाओं का आदान प्रदान के वक्त के साथ शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में लोग इसे विकसित करते गए और वह आज भाषा या बोली का रूप ले लिए। सभी भाषाएं समय के साथ बदलती रहती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी विशेष समय में भाषा का प्रतिबंध है। पैटर्न ऑफ सेंटेंस। हिंदी में वाक्य रचना नियम प्रकार से है। कर्ता, कर्म, क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। झांकार खाना खा रहा है। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। झांकार is eating the food। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहता है। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। एग्जाम्पल: झांकार is eating the food। Subject predicate। Guarantee sentence all of 5 types। Assertive sentence। Interrogative sentence। Imperative sentence। Operative sentence। Exclamatory sentence। Exclamatory sentence। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात का कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक कहते हैं। वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। झांकार एक होशियार लड़का है। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो नकारात्मक वाक्य क्या होता है? नकारात्मक नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है कहलाते हैं। तो उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नेगेटिव सेंटेंस। सुनील एक होशियार लड़का है। सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। हाँ,
इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें क्या आ रहा है, नकारात्मक सेंटेंस आ रहा ना, नहीं का प्रयोग। तो सुनील क्या है, सुनील को जो है क्या बोला गया इसमें कि सुनील जो है इंटेलिजेंट लड़का नहीं है। तो नहीं में क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव आ गया ना कि सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इसीलिए अब तेरे को समझ में आया ये नेगेटिव क्या होता है, कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें नहीं वाले वाक्य हो, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, या वह खाना नहीं खा रहा है, शाम खाना नहीं खा रहा है, शाम गाड़ी नहीं धो रहा है, शाम गाड़ी नहीं चला रहा है, राजा जो है लड़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आते हैं सारे जिसमें नहीं वाला शब्द है, वो क्या आते हैं, नेगेटिव। आगे पढ़ना शुरू कर। सहायक क्रिया में प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। एग्जाम्पल, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय? ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। क्या राम क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार। तो जैसे कि क्या सुनील, तो इसमें क्या में ये आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस है, नेगेटिव कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है, नहीं वाले शब्द होते हैं इंटेरोगेटिव। और जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क्स होगा ना उसमें पीछे, क्या सोहन खाना खाएगा, क्या वह गाड़ी धोएगा। तो जिसमें कब, क्यों, कैसे या क्या का शब्द है तो वो क्या होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या आते हैं, आया समझ में? और क्या आता है उसमें, नहीं होता इंटेरोगेटिव। नेगेटिव तो नहीं हो गया, नेगेटिव का पहले ही पता चल रहा ना कि नहीं है, तो नेगेटिव है तो नहीं है। नेगेटिव से पता चल रहा ना नेगेटिव क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव से ही पता चल रहा है कि नहीं वाले। क्वेश्चन मार्क वाले कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या बोलते हैं हिंदी में, क्वेश्चन मार्क लगाते ना तुम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के पीछे। तो उसमें क्या होता है, क्या पूछा होता है, कब पूछा होता है, कैसे, कब वो जो शिमला जाएगा, तो होता है हमारा इंटेरोगेटिव। पढ़ा गया। क्या राम पढ़ रहा है? विल राम बी रीडिंग? प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। एग्जाम्पल, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है? Who is your headmaster? तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तो ये जो है तुम्हारा हेडमास्टर क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, कौन से सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव। हाँ, इंटेरोगेटिव बोलते हैं इसको, प्रश्नार्थक। आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है कि जिसमें जो है किसी को सूचना दी जाती है, आज्ञा दिया जाती है, आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो पता चला ना कौन कौन से सेंटेंस है। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव। हाँ, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ आइए। तो इसमें क्या दिया गया, जैसे यहाँ आइए, कम है, तो इसमें क्या बोला है, आदेश दे रहा ना उसको कि इधर आओ, तो वो क्या दे रहा है, आदेश। तो ये कौन से आए सेंटेंस, इम्पेरेटिव। कृपया दरवाजा बंद कीजिए। अब क्या कर रहा है कि कृपया दरवाजा बंद कीजिए। तो अब क्या दे रहा है, उसको प्रार्थना कर रहा है ना उससे कि प्लीज शट द डोर। धूम्रपान मत कीजिए, डोंट स्मोक। हाँ, तो ये कौन सा है, डोंट स्मोक, धूम्रपान मत कीजिए। तो इसमें क्या है कि ये भी जो है क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है ना उसको कि ऐसा काम नहीं करना, उससे बुरा नतीजा होगा। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या क्या आता है, सलाह, सुझाव,
प्रार्थना, प्रार्थना, ठीक है, जिसमें कोई भी सलाह दी हो, सुझाव दिया हो, प्रार्थना दिया हो, तो वो सेंटेंस हमारे क्या हो गए? इम्पेरेटिव। ए सेंटेंस विच शॉन ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन और प्रोविजन एंड द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ना, ये याद भी करना है। ये ए सेंटेंस a sentence which shows order, एडवाइस, struggle, प्रोविजन, provision and रिक्वेस्ट। request दोबारा is से पढ़ इसको। a sentence which shows order, हाँ, ऑर्डर, advice, सजेशन, suggestion, प्रोविजन provision and and request। request in तो इसको क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे? सबसे पहले एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? आज्ञा। आज्ञा, और सजेशन क्या होता है? सलाह, सलाह। प्रोविजन क्या होता है? प्रार्थना, और रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट होती है प्रार्थना। ठीक है, आदि सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस। हाँ, पढ़। यहाँ आई है, कम हियर, कृपया दरवाजा बंद कीजिए, प्लीज शट द डोर, धूम्रपान मत कीजिए, डोंट स्मोक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो है सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है? ये क्या बोलते हैं, जो सिंपल वाक्य होता है ना, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव होते हैं साधारण से वाक्य। उसके बाद आया नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं? क्या होते हैं नेगेटिव? नेगेटिव, नहीं। नहीं वाले वाक्य। और इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क्स वाले वाक्य होते हैं जो। और फिर उसके बाद कौन से पढ़े? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या क्या होता है? इसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना। हाँ, तो इसकी ये स्पेलिंग याद रखनी है। ऑर्डर, सजेशन, प्रोविजन और रिक्वेस्ट। क्या है? ऑर्डर, सजेशन, प्रोविजन और रिक्वेस्ट। हाँ, नेक्स्ट आ जा भाई, यहाँ से आगे पढ़, चल जा जहाँ पहुंचा है। चौथे नंबर पे पढ़ रही थी ये। 3 नंबर इसने पढ़ाया, अगला तू। ऑपरेटिव सेंटेंस, कामनासूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शो विश, ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज नो एस ऑपोजिटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य में अच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हैं। इसमें जो है कौन से कामनासूचक पढ़ रहा वाक्य कहलाते हैं। 4th नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या क्या बोला है? ए सेंटेंस विच शॉन अ विश, अ ब्लेसिंग और प्रेयर। क्या क्या है इसमें? विश, ब्लेसिंग और प्रेयर। इधर को सुन रहे तू भी। वो कौन से वाक्य होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या क्या है? विश, कोई इच्छा होती ना, विश, ब्लेसिंग और प्रेयर। हाँ, पढ़ा गया प्रेयर। ऐसे वाक्य में अच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो कामनासूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश में से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी। आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। तो इसको ले जाना ऊपर, यहाँ तक कहाँ है? में से प्रारंभ होने वाले कामनासूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। नंबर 5, कौन सा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है? ये जो दिखा रखा ना, इसमें ऐसा चिन्ह लगता है बाद में। भगवान आपका भला करे, तो इसमें कोई इच्छा हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये कौन से शब्द होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। नंबर 5,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयदिबोधक वाक्य। A sentence which show mental precision, thought stand feeling of mind is no exclamatory sentence। तो इसमें क्या क्या दिखाता है? कोई मेंटल पोजीशन हो जो उसकी ना, और उसके जो थॉट, उसके विचार हो, और सडन फीलिंग, जो अचानक से जो फीलिंग आती है दिमाग में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें कौन कौन से एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में क्या आता है? सडन फीलिंग और पोजीशन, मेंटल पोजीशन और थॉट, मानसिक की जो हमारी स्थिति होती है और जो हमारे विचार होते हैं, और हमारा क्या आता है? फीलिंग्स होती है माइंड की, जो दिमाग की। तो किस में आते हैं? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में। वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयबोधक वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। एग्जाम्पल, अब इसके उदाहरण है नीचे। वाह वाह वाह, वाह वाह, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। Our team has won the match। ओह, अनिल यहाँ है। ओह, अनिल इज हेयर। ओके, उड़ीसा में कई लोग मरे। many people died in Orissa। चैप्टर 5 वट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल, झंकार कितना अच्छा है। वट ए गुड बॉय झंकार इज। वे कितना धीरे चल रहा है। हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद। अब यह पहला चैप्टर यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारे को याद करना है। तो जो भी ये वीडियो बनी है, अब उसको अपनी वीडियो को बार बार देखना है, तो तब को याद हो जाएगा।